तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी की अपने चैनल यश की विषय में फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट और शेयर कर देंगे। देखिए आपको इसकी PDF मिलेगी कहाँ? SKM टेलीग्राम चैनल पर, SKM स्टडी ऐप पर और SKM स्टडी क्लासेस.com वेबसाइट पर। ठीक है, देखिए इसमें पढ़ने के वाले हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021 और 23 के जो मॉडल पेपर है उसके आधार पर इसका जो पैटर्न बनाया गया है उस पर आपकी बात करेंगे। ठीक है, कक्षा 10 की बात करेंगे, पूर्णांक 70 नंबर आपका होगा। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो सामान्य निर्देश की बात करेंगे, यहाँ प्रश्न पत्र 3 खंडों में होगा। ठीक है, कितने खंड में? 3 खंड में होगा। खंड क, खंड ख एवं खंड ग में विभाजित है। तो यहाँ पे देखेंगे विभाजित है। ठीक है, तो इसमें क्या करा है कि अगर पहले की बात करेंगे तो ये प्रश्न में 3 खंड हैं। ठीक है, तो प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। जो प्रश्न आपका होगा, जो खंड होगा वो नए पृष्ठ से आपको चालू करना होगा, यानी स्टार्ट करना होगा। चौथे नंबर पॉइंट की बात करेंगे, सभी प्रश्न करना क्या होगा? अनिवार्य है। पांचवें पॉइंट की बात करेंगे, प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए। ठीक, छठवें पॉइंट की बात करेंगे, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा भी आपको देना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं खंड क को। खंड क में कैसे प्रश्न आपके आएंगे? ठीक है, हमने आपको बताया कि इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और जिसमें सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य होगा। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न आप देख लीजिए, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा या समतल दर्पण के द्वारा या अवतल लेंस के द्वारा। तो इसमें अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आपका क्या निकल कर आएगा? इसको आपको देख लेना है, ढूंढ लेना है, इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से खा प्रश्न क्या है? प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? ओम मीटर स्क्वायर, कूलाम, वोल्ट मीटर या ओम। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, दूसरे की बात करेंगे। दूसरे में देखिए में आपको कितने प्रश्न मिलेंगे? 3 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तीनों प्रश्न करना होगा और प्रत्येक प्रश्न आपको 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के होंगे। जैसे पहला प्रश्न देखिए, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों? ठीक, ख नंबर की बात करेंगे, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ठीक, जरा दृष्टि दोष क्या है? इसका भी आपको लिखना होगा। इसका निवारण कैसे करेंगे? इसको आपको लिखना होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे के प्रश्न से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से आपको 4 अंक वाले प्रश्न मिलने लगेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेंस क्या होता है? प्रकाशित गुणों के आधार पर यहाँ कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना आरेख खींचकर दर्शाइए। ठीक है, ये आपको करना होगा। चौथा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि किसमें देखिए 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, इसमें भी आपको एक प्रश्न करना होगा। जिसमें से पहला प्रश्न देखिए क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किस अन्य तार की प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 मोटाई तथा 2A हो जाए, 2 एम्पियर है। ठीक है, तो चलिए तीसरा 4 नंबर का प्रश्न होगा ये। ठीक है, अथवा में देखिए इसमें एक प्रश्न दे रखा है क्या? विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में जोड़कर इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक, वैद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए।
ये वेरी सिंपल प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, खंड ख की बात करते हैं, ठीक है। तो खंड ख में देखिए Zn प्लस USO4 डॉट 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 ZnSO4 प्लस U किस रासायनिक प्रकार की अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसी तरीके का आपको इसमें 3 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। 2 नंबर इसमें आपको मिलेगा। इसमें आपको तीनों प्रश्नों को करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 6 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, निम्नलिखित का आईयूपीएसी नाम लिखिए, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना होगा, ठीक है। संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधियां लिखिए, ठीक है। ये भी आपको 2 नंबर का प्रश्न होगा। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, 7 नंबर टोटल इसमें आपको मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया, समजातीय श्रेणी। अथवा में आपको एक प्रश्न और दे रखा है, 7 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। एथिल एल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। मेथेन को वायु में जलाया जाता है, या एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। अब हम खंड ग की बात करेंगे। खंड ग में भी देखिए, जिस तरीके से हमने आपको फिजिक्स में देखा, केमिस्ट्री में देखा, उसी तरीके से बायो में भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 1-1 नंबर मिलेगा, और आपको ऑप्शनल प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुविकल्पी का प्रश्न। इससे पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक। जैसे अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो ये आपके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके 4 प्रश्न आपको कर लेना। 10वें प्रश्न की बात करेंगे। 10वें में देखिए, इसमें भी आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों प्रश्न आपको 2-2 नंबर के होंगे। जैसे पहला प्रश्न क्या है कि सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उप उत्पाद क्या हैं। पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। जैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसको भी आपको लिखना होगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे। इसमें देखिए अथवा वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्राइक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मानव मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 4 नंबर इसमें आपको मिलने वाले हैं। जीवाश्म यानी कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो इन प्रश्नों को आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में, जिस तरीके से भी आपको याद हो, ठीक है। इन प्रश्नों को सॉल्विंग करना है आपको अपने से। लिंग सूत्र किसे कहते हैं, मानव लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। अब 12वें नंबर की बात करेंगे। 12वें नंबर में देखिए, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय था क्षुद्रांत्र में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। तो ये टोटल आपका 10 का साइंस था। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। तो मेरी प्रेजेंट वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।